Hey amigos, this is आशीष आसू एंड वेलकम टू अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्टूडेंट का ये दिक्कत होता है कि एक्सरसाइज 3 होता कौन सा है, आ जाओ देखते हैं। एक्सरसाइज 3, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं व्हाइट। ये होता क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसी को हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर वेरिएबल लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर में हम लोग को देखो भाई, इक्वेशन कैसा रहता है। पहला रहता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखो भाई, इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितने मेथड है दुनिया में? तुम बोलोगे आंसू भैया 4 मेथड है। पहला मेथड देखो भाई, पहला हम लिख दे रहे हैं ग्राफ, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ग्राफ मेथड। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में कौन सा मेथड आएगा और एग्जाम में कौन सा मेथड से बनाने से हम लोग को अच्छा नंबर मिलेगा। तो देखो, इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास 4 मेथड है। पहला है ग्राफ, प्रतिस्थापन विधि को हम बोलते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड, तुम इसको वैल्यू पुटिंग मेथड बोल सकते हो। ये विलोपन को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और वर्ज गुणन को तुम बोल सकते हो इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब तुम आ जाओ भाई, तुम पूछोगे आंसू भैया एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा, अरे यार आंसू भैया एग्जाम में कौन सा मेथड से क्वेश्चन आएगा बनाने के लिए? क्या हम लोग को चारों मेथड पढ़ना है? क्या एग्जाम में चारों मेथड से कोई भी से क्वेश्चन आ सकता है? तो हम बोलेंगे नहीं, चारों मेथड नहीं पढ़ना है। एग्जाम में तुम लोग को दे देगा इक्वेशन, दे देगा भाई इक्वेशन दे देगा, तुमको बोलेगा सिर्फ सॉल्व करें, तुमको बोलेगा क्या, हल करें, तुमको बोलेगा क्या, सॉल्व। ठीक है, सिर्फ इतना। अब देखो भाई, अगर हम तुमको बोल दें कि रेम्बा से तुमको गिरिडीह जाना है, क्या हम तुमको बोले हैं क्या? हम तुमको क्या बोले, रेम्बा से गिरिडीह जाना है? तुम उसके लिए साइकिल यूज कर सकते हो, बाइक यूज कर सकते हो, 4 व्हीलर यूज कर सकते हो। और अमीर बाप का बेटा होगा भाई, यानी अगर तुम्हारे चाचा विधायक हैं तो तुम क्या हेलीकॉप्टर बुक कर लोगे। तो देखो भाई, हम तुमको बोल दिए हैं रेम्बा से गिरिडीह जाओ, अब तुम बाइक से जाओ, साइकिल से जाओ, हेलीकॉप्टर से जाओ या 4 व्हीलर से जाओ, ये तुम्हारा चॉइस है। तो हम लोग को एग्जाम में बोलेगा क्या, सिर्फ हल करें। अब हल करेंगे तो इससे करो, इससे करो, इससे करो, इससे करो, किसी से भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज देखो, एक चीज हम बता रहे हैं, एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, इसका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में, कितना, 3 मार्क्स में फिक्स रहेगा। तो जो ये हल करने का क्वेश्चन देगा उसको तुम इससे नहीं बनाओगे। ये 3 नंबर का जो हल, 4 नंबर का हल करने आएगा उसको तुम इससे नहीं बनाओगे। अब तुम्हारे पास बच जाता है कितने मेथड, 3 मेथड। अब 3 मेथड में साइकिल, बाइक और 4 व्हीलर में तुम लोग सब लोग, जो बंदे सिंगल हैं वो सोचेगा क्यों नहीं यार बाइक से जाते हैं, साइकिल से कोई जाने चाहेगा क्या, नहीं, तो साइकिल को हटा देंगे। क्या 4 व्हीलर सब लोग के पास उतना अमीरी है, नहीं, तो 4 व्हीलर को हटा देंगे। तो मेरे पास बच जाता है क्या, बाइक, बाइक सबके पास है। और बाइक को ही हम बोलते हैं क्या, विलोपन विधि। क्या बोलते हैं, विलोपन विधि। तो एग्जाम में जब भी हल करने का क्वेश्चन आए तो वहां लिखा नहीं रहेगा कि विलोपन विधि से सॉल्व करो, लिखा रहेगा सॉल्व करो। तुम लोग इसमें तीनों में से कोई एक चिपकाना है। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं तुम लोग को कि चिपकाना किसको है, बार बार बोल रहे हैं चिपकाना तुम लोग को विलोपन विधि है। तुम बोलोगे इसको क्यों, एलिमिनेशन मेथड को क्यों चिपकाएंगे? ये मेथड आसान होता है और ये मेथड से बनाने में हल्का सा भी दिक्कत नहीं होता है।
अब आ जाओ भाई, हम लोग विलोपन विधि को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। विलोपन विधि को एक इस वीडियो में तुम बेहतरीन समझ जाओगे, विलोपन विधि से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आ जाओ, उसके लिए हम दो दो क्वेश्चन लिए, ठीक है। लेकिन विलोपन विधि को समझने के लिए हम चाहते हैं कि तुम लोग को एक पेज ऐड कर दें, एक पेज ऐड करें और इसका हम कलर कर देते हैं, ये ब्लैक बिस्ट कर देते हैं, ठीक है। ब्लैक नहीं है। अब देखो भाई, ये है विलोपन विधि। क्या है विलोपन विधि? तुम बोलोगे आंसू भैया इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, तुम लोग कोई पूछ सकते हो इसका नाम एलिमिनेशन मेथड क्यों होगा? भाई एलिमिनेट मतलब होता है क्या? किसी को कहीं से एलिमिनेट कर देना, विलुप्त कर देना, ठीक है। तो इस मेथड में हम लोग कोई एक चर को विलुप्त कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अब देखो भाई, विलोपन मेथड तुम लोग कहीं भी पढ़े हो यार, भूल जाओ, आंसू भैया के पास पढ़ो, बहुत मजा आएगा। विलोपन मेथड तुम लोग एक ही तरह से पढ़े होगे, आंसू भैया दो दो तरीके से बताएंगे यार, बहुत मजा आएगा। देखो, पहला मेथड का हम नाम देते हैं किचिर किचिर। क्या? किचिर किचिर, किचिर किचिर। और दूसरा मेथड का नाम देते हैं हम हलवा। अच्छा, तुम इसको मेथड नहीं बोलो, विलोपन विधि दो तरह के होते हैं, एक किचिर किचिर, एक हलवा होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? एक किचिर किचिर होते हैं, एक हलवा होते हैं। हमेशा याद रखना, किचिर किचिर और हलवा। अब किचिर किचिर कब होता है, हलवा कब होता है, ये समझो तुम लोग पहले। देखो भाई, किचिर किचिर उस समय होता है, विलोपन में हम करते क्या है, विलुप्त करते हैं। तो जिसको विलुप्त कर रहे हैं, क्या? जिसको विलुप्त कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? विलुप्त। जिसको विलुप्त कर रहे रहे हैं, अगर उसका चिन्ह, उसका अगर उसका चिन्ह सेम हो, क्या हो? सेम। और सेम को इंग्लिश में लिखो सेम, एक जैसा, सेम हो। अगर जिसको हम विलुप्त कर रहे हैं उसका चिन्ह, उसका साइन क्या हो, सेम हो, तो उससे हम कहते हैं किचिर किचिर मेथड। एक एग्जांपल देते हैं, आ जाओ। 2x प्लस 3y बराबर 7, 5x प्लस 7y बराबर 8। देखो भाई, हम कोशिश करते हैं हमेशा किसको विलुप्त करने का? y को। हम चाहते हैं कि y को विलुप्त करें, तो y का चिन्ह यहाँ क्या है? प्लस है। y का चिन्ह यहाँ क्या है? प्लस है। अगर जिसको विलुप्त करेंगे उसका चिन्ह क्या हो? सेम हो, प्लस नहीं भाई, सेम हो। प्लस था तो दोनों जगह प्लस, अगर माइनस रहता तो दोनों जगह माइनस। जैसे इसको इस तरह लिख लो, 2x माइनस 3y बराबर 7, 2x माइनस 8y बराबर 9। देखो भाई, जिसको विलुप्त कर रहे हैं, y को विलुप्त कर रहे हैं, तो माइनस है माइनस है, अगर चिन्ह सेम रहे तो ये क्या होता है? किचिर किचिर होता है। इसका हम क्वेश्चन बना के दिखाएंगे, किचिर किचिर को कैसे सॉल्व करेंगे। अब आ जाओ हलवा कैटेगरी। जिसको हम विलुप्त कर रहे हैं, क्या? जिसको हम विलुप्त कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? विलुप्त कर रहे हैं, उसका चिन्ह क्या? उसका चिन्ह अलग अलग हो। क्या हो? अलग अलग हो। उसका चिन्ह अलग अलग हो, तो वह क्या होता है? हलवा कैटेगरी का होता है। एग्जाम्पल दे दें, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 8, 5x माइनस 7y बराबर 9। अब देखो, हम विलुप्त करते किसको हैं? y को। हम विलुप्त करते किसको हैं? y को। y का चिन्ह यहाँ क्या है? प्लस है, यहाँ क्या है? माइनस है, यानी चिन्ह अलग अलग है। अब तुम बोल सकते हैं ऊपर में माइनस नीचे प्लस रहेगा तो कोई दिक्कत है भाई? नहीं, हम लोग को चिन्ह अलग अलग दिखना है, तो ये क्या होता है? हलवा कैटेगरी होता है, ठीक है। अब आज हम क्वेश्चन में बताते हैं कि किचिर किचिर को कैसे सॉल्व करेंगे, हलवा को कैसे सॉल्व करेंगे। आ जाओ भाई, हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं। देखो देखो, ये तुम लोग का एक्सरसाइज का बुक है भाई, एक्सरसाइज से हम क्वेश्चन लेके आए हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये तुम लोग को बनाना है, इसमें कौन हलवा है कौन किचिर किचिर है हम लोग पहचानेंगे। हम सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन उठा के ले आ रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है क्या? x प्लस वाई बराबर 5 है, दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4 है। अब तुम्हारा माइंड में आंसू भैया का कॉन्सेप्ट घुस रहा है, हम विलुप्त करते किसको है? y को। हम विलुप्त करते किसको है? y को। y का चिन्ह यहाँ प्लस है, y का चिन्ह यहाँ माइनस है, यानी तुम चिन्ह क्या बोलोगे?
चिन्ह है क्या क्या, अलग अलग, अलग अलग। और जब चिन्ह अलग अलग होता है तो कैटेगरी कैसा होता है, हलवा होता है। क्या होता है, हलवा। यानी ये कैटेगरी कैसा है, हलवा कैटेगरी का क्वेश्चन है। समझ में आया, पहचान पाई। चिन्ह वाई को विलुप्त कर रहे हैं तो प्लस और माइनस है यानी हलवा है। ठीक है, अब आ जाओ भाई, करना क्या है वो देखो। यहां y के पहले क्या लगा है, एक, तो यहां एक से गुना करो। यहां y के पहले क्या लगा है, तीन, तो तीन से। कभी भी कोफिशिएंट से गुना नहीं। कोफिशिएंट यहाँ y का -3 है तो -3 से गुना नहीं करोगे, सिर्फ मल्टीपल से गुना करो। किससे, मल्टीपल से। तो y का मल्टीपल क्या है, 3, तो यहाँ 3। y का मल्टीपल यहाँ क्या है, 1, तो 1। कोफिशिएंट और मल्टीपल में आसमान और जमीन का अंतर है। -3y, अगर हम बोल दें कोफिशिएंट बता दो, कोफिशिएंट, तो यहाँ -3 होगा। हम बोल दें मल्टीपल बता दो तो यहाँ सिर्फ 3 होगा। गॉट इट। तो देखो भाई, y का कोफिशिएंट मल्टीपल 1 तो 1, y का मल्टीपल यहाँ 3 तो यहाँ 3, बस यही करना है। अब इसको गिना कर दो और इसको गुना करेंगे तो ये कट जाएगा। देखो भाई, 3 से इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 3y, और 1 को इससे गुना करेंगे तो 1y। अब ये सब दोनों को जब हलवा कैटेगरी रहेगा तो हम लोग लिखेंगे हमेशा क्या, जोड़ने पर। जब भी हलवा है तो हम लोग जोड़ने पर करते हैं। अब जोड़ेंगे तो 1 खत्म हो जाएगा। ये 3x, देखो यहाँ 3 को गुना करेंगे तो 3x, और 1 को यहाँ गुना करेंगे 2x, तो 3x और 2x कितना है, 5x। ये तो कट गया है, बराबर था, बराबर उतर जाएगा। 5 दिया 15 और 4 एकम 4, 15 और 4 19। तो x का वैल्यू कितना आ गया भाई, 19/5। कोई दिक्कत नहीं। अब ये x का वैल्यू तुम इसमें रखो, इसमें रखो, किसी में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू इसमें रखो, उसमें रखो, किसी में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू हम चाहते हैं समीकरण 1 में, तो लिख दोगे क्या, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है। x का वैल्यू 19/5 प्लस y बराबर 5। हम लोग जानते हैं y का वैल्यू निकालना, x का वैल्यू निकालें, हम लोग निकालेंगे किसका वैल्यू, y का। y का वैल्यू निकालने का मतलब क्या होता है पता है, बराबर के एक साइड सिर्फ और सिर्फ y दिखे। तो एक्स्ट्रा चीज क्या दिख रहा है तुम लोग को, इतना चीज दिख रहा है। हम बोलेंगे इतना चीज को बराबर के ए साइड ले आओ, तो देखो y यही रहने दिए और बराबर लिख दिए। ये 5 था, 5 लिख दिए, ये प्लस में था, इधर आएगा 19/5। कोई दिक्कत भाई नहीं ना। अब देखो भाई, इसको सॉल्व करने के लिए 5 को 5 से गुना करो, 25 माइनस 19, 6/5, और यही इसका आंसर हो गया भाई। अब किसी के मन में डाउट होगा कि हम ये x और y का आंसर जो निकाले हैं, क्या आंसू भैया सही है, सही है। तो कोई भी एक इक्वेशन को पकड़ लो, x प्लस वाई बराबर कितना है, 5। x का वैल्यू तुम कितना निकाले भाई, 19/5। y का वैल्यू तुम कितना निकाले भाई, 6/5, और इसको लिख दो 5। इसको जोड़ के देखना भाई, देखना 5/5 आ जाएगा, और यही परम सत्य आंसर है। जब दोनों बराबर आ जाए तो सही आंसर है। हम लोग अभी देखें क्या, हलवा कैटेगरी का। अब आ जाओ हम लोग देखते हैं किचिर किचिर कैटेगरी का। किसका देखेंगे, किचिर किचिर। आ जाओ भाई, मजा आएगा भाई। ऐसा विलोपन विधि तुम लोग कभी नहीं पढ़े होगे। देखो भाई क्या है, दूसरा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 है। ये इक्वेशन देखो भाई, 9x बराबर 2y प्लस 7 है। देखो भाई, हम लोग विलोपन विधि यूज कब करते हैं, जब कांस्टेंट टर्म इधर हो जाए। तो आ जाओ कांस्टेंट टर्म उधर करेंगे। पहला इक्वेशन होगा 3x माइनस 5y, और ये -4 उधर जाएगा तो +4। ओके, ये 9x है, ये 2 को इधर लाएंगे तो -2y आएगा, बराबर 7 ये आएगा। अब देखो भाई, हम विलुप्त करते किसको हैं, हम विलुप्त करते हैं y को, यहाँ y को। y का चिन्ह यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये कौन सा कैटेगरी का है, किचिर किचिर। क्या, किचिर किचिर, किचिर किचिर। अब तुम बोलोगे आंसू भैया, ये किचिर किचिर वर्ड आप कहाँ से लाए थे। बोलेंगे भाई, इस मेथड में, इस तरह के क्वेश्चन में बनाने टाइम हम लोग का किचिर किचिर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, किचिर किचिर, इसीलिए इसका नाम हम किचिर किचिर रखे हैं। अब तुम लोग बोलोगे कहाँ करना पड़ता है किचिर किचिर, आओ भाई बताते हैं। हम क्या बोले थे, जब किचिर किचिर रहे तो y के पहले क्या है, 2, तो इसको 2 से गुना करो, और y के पहले क्या है, 5, तो इसको 5 से गुना करो। और जब हलवा होता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ने पर। जब किचिर किचिर रहे तो हम लिखेंगे क्या, घटाने पर। क्या, घटाने पर। अब एक चीज याद आया, हम जब भी घटाते तो चिन्ह क्या करते हैं,
प्लस रहता है तो माइनस, चिन्ह क्या करते हैं, बदलते हैं। देखो भाई, ये प्लस है तो ये क्या होगा माइनस, ये माइनस है तो ये क्या होगा प्लस, ये प्लस है तो ये क्या होगा माइनस। देख रहे हो किचिर किचिर नहीं हुआ, इसको सॉल्व करने में कहीं किचिर किचिर हुआ क्या, नहीं। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो किचिर किचिर हो रहा है, तुम बोलोगे हाँ हो रहा है, तो इसीलिए तो किचिर किचिर नाम दिए हैं भाई। अब देखो भाई, ये दो 5 दूनी 10 हो जाएगा ये, और 5 दूनी 10 ये दोनों हो जाएगा, ये माइनस है प्लस है ये दोनों कट जाएगा, तुम बोलोगे कट जाएगा। यहाँ कितना है 3 दूना 6x, ये माइनस है माइनस दे देंगे, 9 बचे 45x, कितना है 45x बराबर 4 दूनी 8, माइनस है माइनस 7 बचे 35, कोई दिक्कत है क्या। अब 45 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, तुम बोलोगे 39x बचेगा आंसू भैया माइनस में, और इधर इसमें जाएगा 8 तो कितना बचेगा तुम बताओ, 35 में 8 जाएगा तो माइनस 27, तुम बोलोगे हाँ आंसू भैया माइनस 27, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, x का वैल्यू कितना आया भाई, ये 27, इधर ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में आ गया। अब देखो 3 9 27, 3 तेरह है 39, 13 तिया 39, 9 तिया 27, यानी 9/13 आ गया। अब x का वैल्यू हम लोग कितना निकाले भाई, 9/13। अब इसको हम कोई भी इक्वेशन में बैठा देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहला इक्वेशन क्या था मेरे पास, देखो भाई 3x, तो 3 गुने x का वैल्यू 9/13 माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 था। हम लोग को निकालना क्या है y का वैल्यू निकालने का मतलब बराबर के एक साइड सिर्फ और सिर्फ y। हम चाहते हैं ये -5 को उधर ले जाएंगे तो +5y आएगा, तो देखो ये +5y हो गया। अब 13 24 33 39 13 चौक 52 9 18 9 ये 27 होगा, ये माइनस है 52 कर दें, और ये 13, कोई दिक्कत हुआ क्या भाई। अरे भाई भिन्न का घटाव करो यार, इसको उठा के यहाँ ले गए तो -4, तो ये 13 यहाँ गुना होगा कि नहीं, तो 13 चौक 52 होगा, और माइनस था माइनस रख दिया, और ये 9 तिया 27 होगा। अब देखो भाई इधर आ जाओ हल्का सा, 27 में 52 जाएगा तो तुम बोलोगे कितना आएगा, 27 7 7 27 में 52 नहीं घटा पा रहे तो 12 में 7 गया 5 होगा, ओके, और 4 में 2 गया तो 2, ओके, लेकिन ये माइनस में बचेगा, और ये 13। अब देखो ये y था, इधर 5 गुना में था, इधर आएगा तो भागा में, ये 25 हो जाएगा, हाँ, तो y का वैल्यू कितना आया भाई, ये -5/13, और यही परम सत्य आंसर है। तो आज हम लोग विलोपन विधि के बारे में अच्छे से जाने। अब एग्जाम में विलोपन विधि से कोई भी क्वेश्चन आएगा विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे हलवा है कि किचिर किचिर है, उसके बाद एनकाउंटर करेंगे आंसू भैया के स्टाइल में। टिल देन बाय बाय। अगर तुम लोग चैनल पे नहीं हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके जाओगे भाई। जय हिंद।